आइ रहलो हमरा दुआर पर उहे अमित सब उनकर घर के लेके गइल बालो घरे आओ जी दुआर पर खूब मरले बालो मार के ग्राउंड में हम जब गई नहीं है खान तो हमरा के केहू ना ये रहे दलो एकदम मारत रहलो पानी मुंह पर फेंक फेंक के मारत रहलो। हमारे लड़के के वो लोग बांध के मार के मृत्यु कर दिया। हमको इंसाफ मिले। जिस तरीके से शहजाद अली को घर से खींच करके और मोटरसाइकिल से घसीट करके मार करके हत्या की गई, ये शुद्ध रूप से मॉब लिंचिंग की घटना है। रस्सी में बांध करके इतनी बुरी तरीके से वो लोगों ने पीटने का काम किया कि उसी वक्त उस व्यक्तिगत को जो है कि शहजाद को दम टूट गया। लायक बड़ा मतलब बाप के बिना क्या कर सके अभी का कहा था मैंने कहा बड़ा लेकिन के कैसन बड़ा लेकिन कभी कोनो अनुभव नहीं है अभी कोनो अनुभव नहीं किया बड़े में अच्छा आदमी कहता ठीक बा ते मोबाइल के बेले में तो मोबाइल कितना कीमत बा बताई संजीव जी के लगे मोबाइल का कीमत है। दोस्तों आज की खबर बहुत संवेदनशील और गंभीर है। उपलब्ध जानकारी मुख्य रूप से पीड़ित परिवार के आरोपों, एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हमने ये वीडियो बनाया है। इसीलिए हम वीडियो बनाने में थोड़ी देर करते हैं। जब तक पुलिस का आधिकारिक बयान ना आए तब तक हम कोई कंटेंट को नहीं बनाते, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और हिंदू नैरेटिव, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव हमको नहीं करना है, हमको खबर बतानी है। जी हाँ, पहले बड़ा बेटा गया, अब छोटा भी मार दिया गया। ये कहानी सिवान के शहजाद अली की मौत और इंसाफ के इंतज़ार में एक परिवार की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बिहार के सिवान से आई एक खबर ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं है, सवाल उस परिवार का है जिसके 2 बेटे कुछ ही महीनों के भीतर दुनिया छोड़ गए। शहजाद आपके कौन है? लड़के थे। लड़के थे। आप क्या करते हैं? हम सब्जी काम करते हैं। सब्जी काम करते हैं। जब आपको कैसे पता चला कि आपके हमारा फोन के माध्यम से काम से पता चला कि हमारे लड़के के वो लोग बांध के मार के मृत्यु कर दिया। कहाँ थे आप? हम दिल्ली थे। दिल्ली में काम करते हैं? हाँ। तो उसके बाद आप आए घर? वहाँ से हम प्राइवेट गाड़ी करके हम आए। अच्छा। तो देखा जो पोस्टमार्टम होकर लाश आई है, पड़ी हुई है। हाँ। हेलो, ये लो FIR किया, हमारे भाई प्रधान मिल के FIR किया, उसमें अपराधी हुए हैं। जो अपराधी नहीं है उसको गिरफ्तार किया गया। जो अपराधी है वो बाहर घूम रहे हैं और वो बोल रहा है जो फकीर दफा में, जो विषय दफा में जो उखाड़ना है हमारे उखाड़ लो, जितना ताकत लगाना है लगा लो, जितना ताकत लगाना है लगा लो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास इतना ही सूचना मिली है। हम लोग से निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए, हमारे परिवार का सुरक्षित किया जाए। सुरक्षित। 2 बच्चे थे आपके? हमारे पास 2 बच्चे थे, एक 10 फरवरी का मारा गया और एक 30 मई का मारा गया। 30 मई को मारा गया। हाँ, एक 10 फरवरी का मारा गया। पोता आपके कितने हैं बच्चे? छोटे छोटे हमारे 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं। हाँ। सब आपके नात पोता हैं? हाँ, पोते हैं हमारे। अब सब जिम्मेदारी आप पे आ गई? हमारे ऊपर आ गई। सवाल उस बूढ़े पिता का है जो आज रोते हुए पूछ रहा है, मेरे पोतों को अब कौन पालेगा। 25 साल के शहजाद अली अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी मोबिना खातून का आरोप है कि 30 मई को गांव के कुछ लोग उनके घर पहुंचे, शहजाद को बाहर बुलाया और अपने साथ ले गए। परिवार का दावा है कुछ घंटों बाद उन्हें शहजाद की मौत की खबर मिली। आइ रहलो हमरा दुआर पर उहे अमित सब उनकर घर के अवधेश और हम घर में रहे वाला आदमी वाली हम नाम नहीं जानत की के कर का नाम हो। लेके गइल बालो घरे आओ जी दुआर पर खूब मरले बालो मार के ग्राउंड में हम जब गई नहीं है खान तो हमरा के केहू ना ये रहे दलो एकदम मारत रहलो पानी मुंह पर फेंक फेंक के मारत रहलो उनकर के। हम देखली अपना आँख से, हम हमरा के भगा दियो लालो, मोबाइल के चोरी के इंजाम में लगा के उनकरा के मारल लालो। हाँ, 10-11 बजे करीब में 3 दिन पहले मोबाइल लेके बुलाई रहल लालो। हाँ,
एने ले जाके उनकरा के मारा ला खुद गनी हम छोड़ा हाथ गोड़ पकड़त रहनी तो अपना भागिए से ना तो तोरा के मारे लगे यहाँ से भगा दिलो से हमरा के सब से हमकरा के इतना मारो तो लो से हम घरे ओली आवे रोते केहू हमरा घर में ना रहला कि केहू कोई ना रहला लोग केहू ना रहला अपना अपना काम में रहला। एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार शहजाद को कथित तौर पर एक पेड़ से बांध कर पीटा गया। पत्नी का आरोप है कि लाठी, घूसों और लातों से हमला किया गया और इसी मारपीट में उनकी जान चली गई। हमको इंसाफ मिले, हमको 25 लाख रुपया का मिले। हमारा बच्चा छोटे है, हम लोग का देखने वाला कोई नहीं है, हम लोग का सहायता करिए आप लोग। क्या करते थे? हमको एक नौकरी चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जो उसमें जो हमारे सवर को मारे हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके पति क्या करते थे? मजदूरी करते हैं, लेबर मिस्त्री के काम करते हैं, साटा वाटा पर खाना वाना बनाने जाते हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा वाला बच्चा कै साल का है? 7 साल का है। उसके बाद वाला? 6 साल का है। उसके बाद वाला? 3 साल का है। उसके बाद वाला? 7 महीना की छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची है 7 महीने की। क्या नाम है आपका? मुबीना खातून। मुबीना खातून। कातिलों को सख्त सजा दी जाए। कातिलों में ऐसा नहीं हो, विश्वास नहीं था कि एक टीचर ऐसे मुर्दे को मारा गया। जब शहजाद अली मर चुका था तो जो सिवान में BBC स्कूल चलाते हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं संजीव, लेकिन संजीव सिवान में उनका नाम है, हमारे गांव में उनका नाम किशोर है, और किशोर उनका नाम है। वो टीचर होकर जो टीचर 300-400 बच्चों को पढ़ाता हो, मरा हुआ इंसान पर छाती पर लात मार रहा था। उस समय शहजाद अली मर चुका था, उस समय भी मार रहा था। उसका पूरा उसका भतीजा है जो अमित वो भी मार रहा था, मरा हुआ। आप फोटो वायरल हुआ है, देखिए वो एक हाथ बंधा हुआ है और वहीं पे संजीव बैठा है जो पीला कपड़ा पहना हुआ है, वही संजीव है। लेकिन सिवान में हमारे गांव में उसका नाम और किशोर है। हम लोग बहुत बच्चे थे तभी वो गांव छोड़ दिया था। पहले भी उसका काम सही नहीं था, इसीलिए प्रशासन कुछ समय खोज रही थी तो भाग गया, वहाँ जाकर नाम चेंज कर लिया, संजीव सिवानी रख लिया। संजीव ऐसे BBC स्कूल चलाता है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। उसके मौजूदगी में उसका भतीजा वो और उसके जो भी गुड्डू मंटू हैं, परमेंदर हैं, ठीक है, एक छट्टू माजी हैं, वो सब लोग मिल के और उस बच्चे को शहजाद अली को बहुत मारे हैं लोग। मारते समय ही उसका प्राण चली गई है। प्रशासन में हमारी के जो डायरेक्टर है उनका FIR में नाम है उन्हीं का नाम और किशोर है, लेकिन सिवान में वो फेमस संजीव से है, लेकिन गांव के पैतृक आवास के अनुसार उनका नाम और किशोर है, लेकिन जाकर वहाँ नाम बदल दिए हैं संजीव। अभी तक हमारे जाने से इनके परिजन के मृतक परिजन माने से अभी लगता है पुलिस अभी उनको 7 नामजद में कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। हमारे जाने के अनुसार पता नहीं अब किया है लोग कि नहीं किया लोग, लेकिन इस शहजाद अली को कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मौत के बदला इसकी मांग है उसको फांसी की सजा मिले और इसको जो भी सरकार के तरफ से मुआवजा मिले, इसके बच्चे छोटे छोटे हैं उसको पूर्ति किया जाए। शहजाद की पत्नी आज विधवा हैं। 4 छोटे छोटे बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शहजाद के पिता कायमुद्दीन शाह कहते हैं करीब 2 महीने पहले उनके बड़े बेटे को भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिवार का आरोप है कि वो भी पेड़ से लटका हुआ मिला था। अब एक ही घर के 2 बेटे नहीं रहे। 2 बहुएं विधवा हो चुकी हैं और दर्जनों छोटे बच्चे अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। दिनांक 30 मई 2026 को गांव शिवराजपुर थाना बड़हरिया में एक युवक को कुछ लोगों के द्वारा उससे घर से बुलाया गया। उन लोगों का आरोप था कि उक्त युवक मोबाइल चोरी करता था। इसी आरोप में वो लोग उसको तथाकथित आरोप में घर से बाहर निकाल के ले गए एवं उन लोगों के द्वारा इस युवक के साथ मारपीट की गई। जब वहाँ लोगों ने डायल 112 को फ़ोन किया लगभग 11:35 पे 11:42 पर डायल 112 की टीम 7 मिनट के अंदर उस घटना स्थल पर पहुंची है। उसके बाद वहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा थी तो डायल 112 ने 11:42 पर थाना को सूचित किया है। थाना को सूचना मिलने के उपरांत थाने से 2 पुलिस पदाधिकारी सब इंस्पेक्टर गुड्डू कुमार एवं एक अन्य सब इंस्पेक्टर घटना स्थल पर पहुँचे हैं। उस युवक को वहाँ से छुड़वा करके PHC बड़हरिया में एडमिट करवाया गया। PHC बड़हरिया से 1:30-2 बजे के बाद उस युवक को थाना अध्यक्ष के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल सिवान में भर्ती कराया गया, जिनकी उस घटना के उपरांत मृत्यु हो गई। हम लोगों ने इनका पोस्टमार्टम वीडियो के माध्यम से करवाया। इसकी वीडियोग्राफी सुरक्षित रखी गई है। इसके बाद इस कांड में
FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करने के उपरांत वहाँ उपस्थित लोगों में से 12 से 15 लोगों की पहचान की गई। इसके बाद एक SIT का गठन किया गया। उस SIT के द्वारा कांड में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है एवं 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध इस केस में जो भी नामजद अभियुक्त थे या जिनकी घटना स्थल पर पहचान हुई है, उनके विरुद्ध वारंट प्रे कर दिए गए तथा उनके लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या वो अपराधी छोड़ गए हैं? उनके बारे में आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। हम सब उनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं तथा इस वाले केस में हम लोग शीघ्र से शीघ्र आरोप पत्र समर्पित करेंगे तथा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इन सभी अभियुक्तों को सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। 112 पर भी कार्रवाई हुई? जी, डायल 112 पर कार्रवाई की गई है क्योंकि उनके द्वारा वहाँ घटना स्थल पर पहुंचने के उपरांत रेस्पॉन्सिव तरीके से उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। कुछ वक्त उन लोगों ने वहाँ दिया। इसके संबंध में उन पर कार्रवाई की गई है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सजा दी जाएगी। कैमरे के सामने रोते हुए पिता कहते हैं, मेरे दोनों बेटे चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें कौन पालेगा, उनका खर्च कौन उठाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस दर्द की आवाज़ है जिसे शायद आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। देखिए, आज हम लोग आए थे अभी DGP साहब से मिलने के लिए। कई घटनाएं ऐसी घटी। सिवान में 1.5 महीने के अंदर में एक परिवार के 2 कमाऊ पूत की हत्या कर दी गई। नौशाद अंसारी की आज से 1.5 महीना पहले हत्या हुई और कुछ दिन पहले उनके भाई शहजाद अंसारी की हत्या हो गई। बिलखते हुए बच्चे और उनकी विधवा रो रही है, लेकिन पूरी कार्रवाई नहीं हो पा रही। इसलिए हम लोग ये याद दिलाने के लिए आए थे। साथ ही किशनगंज जिला में भी एक मेनका नाम की एक लड़की है जो 13 साल की बच्ची है और उनका रेप हुआ और उनका मर्डर हुआ और उस पर कार्रवाई करने में पुलिस ने काफ़ी देर की। हम लोगों ने ये मामला भी याद दिलाया है। अच्छा, वहाँ पर सिफानगर में एक नौजवान को घर से बुला कर ले गया और मारकर उसको नदी में बहा दिया और कैसर रजा का, और उस पर अब तक उन लड़कों का, जिन लड़कों ने उनको बुलाकर स्टेशन के बहाने घर से निकाला, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। नहीं, सब लोगों की नहीं हुई है। जो लोग हैं सब लोग की। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे यहाँ जो अभी नए कप्तान आए हैं, नए कप्तान की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ थाना प्रभारी के दरमियान में ऐसा मामला है कि आज भी वहाँ स्मैक का कारोबार चल रहा है। इसकी हम लोगों ने पूरी शिकायत की है। और ख़ासकर जो अभी लिंचिंग हुई है घटना जो सिवान में, ये बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई है। एक परिवार के 2 जवान का, दोनों की बीवी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मामला ये है कि विगत कुछ दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जो इस तरह का अत्याचार हो रहा है या कमज़ोरों पर अत्याचार हो रहा है, कई जगह मर्डर का मामला हुआ है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी गंभीरता से DGP साहब ने हम लोगों की बातों को सुनी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई फौरी तौर पर होगी। परिवार ने अपनी शिकायत में 8 लोगों का नाम दर्ज कराया है। इनमें अवध किशोर चौधरी उर्फ संजीव सिवानी समेत कई नाम शामिल हैं। हालांकि सिवान पुलिस के अनुसार अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यहीं से सवाल शुरू होते हैं। एक रात को पंचोली एक्सप्रेस थी जो नैनपुर छिंदवाड़ा होते हुए भोपाल के लिए जाती है। उसमें 2 यात्रियों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी सीट की बात को लेकर। तो रेलवे स्टेशन बोरधई पे आने पर कुछ अज्ञात लड़कों ने उसके साथ मारपीट किया और ट्रेन से बाहर निकाल दिया और जिससे गंभीर चोटें आई है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर, कहाँ के लड़के लोग हैं और किस प्रकार सर घटना घटी? ये मृतक छिंदवाड़ा का रहने वाला है। उसके साथ 3 लड़के और थे जो उनके सहयात्री थे और जो एक लड़का था जो छिंदवाड़ा से यात्रा कर रहा था, उसके साथ बहस हुई कुछ सीट की बात को लेकर। उसने रेलवे स्टेशन बोरधई पर अपने दोस्तों को बुलाया है और कुछ 4-6 लड़के आए हैं और उसके साथ मारपीट की है। अगर FIR में 8 नाम हैं तो बाकी आरोपी कहां हैं? परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। परिजन कहते हैं अंतिम संस्कार के समय प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिया था कि 2 दिन के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन परिवार का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस तरीके से शहजाद अली को घर से खींच करके
और मोटरसाइकिल से घसीट घसीट करके मार मार करके हत्या की गई। ये शुद्ध रूप से मॉब लिंचिंग की घटना है। और हम देख रहे हैं कि जब से बिहार में भाजपा सीधे तौर पे सत्ता संभाली है, पूरे बिहार के भीतर मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, अपराध की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं, हम उन पर बुलडोज़र चलाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपराधियों पर बुलडोज़र नहीं चल रहा, बुलडोज़र गरीबों के घरों पर चल रहा है। गरीबों को तंग तबाह करने में पुलिस लगी हुई है, गरीबों को परेशान करने में लगी हुई है और दिखावटी के लिए कुछ एनकाउंटर की घटनाएं की जा रही हैं। इसलिए मैं सबसे पहले इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और साथ ही साथ शहजाद अली के परिवार को न्याय मिले, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उनके परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। इसकी हम मांग करके आज जो है मार्च में शामिल हुए हैं और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। अगर सरकार इस दिशा में कदम नहीं उठाती है, अगर पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करता है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाता है और इनके पीड़ित परिजन जिनके यहाँ केवल छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उन लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो भाकपा माले इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगी और उस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। एक गिरफ्तारी तो हुई है, एक गिरफ्तारी से कुछ नहीं होता, सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो और तत्काल स्पीडी ट्रायल चला करके सजा हो ताकि इस तरह के घटना पर रोक लगाई जा सके। और ये पहली कोई घटना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि नौतन में मूना अंसारी जो पूर्व मुखिया रहे हैं, उनके लड़के के घर पर चढ़ करके हत्या की गई, परिवार पर भी गोली चलाई गई। अगर लोग जान नहीं बचाए होते तो पूरा जनसंहार हो जा सकता था वहाँ। उस मामले को लेकर के सैकड़ों हजारों लोग नौतन रोड जाम किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना दिन गुजर गया, कल पता चली है कि एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से तो हम देख रहे हैं कि एक गिरफ्तारी कर लेना, खाना पूर्ति कर लेना की कार्रवाई तो खूब चल रहा है और एक आध लोगों को पैर में गोली मार जा रहा है। काउंटर करने की बात कही जा रही है कि हम एनकाउंटर कर रहे हैं। एनकाउंटर इसका उपाय नहीं है, इसका उपाय एनकाउंटर हल नहीं है और बुलडोजर भी इसका हल नहीं है। जनता से संवाद करे सरकार और जनता का से सहयोग लेकर के इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये आज जरूरत है। माले की टीम भी गई थी, हम माले की टीम में थे, मैं बाहर था। मैं एक राजनीतिक काम से ही और कुछ व्यक्तिगत काम से 2-3 दिन 4 दिन दिल्ली में था, लेकिन मुझे घटना की सूचना मिली और हमारी पार्टी के नेता विकास यादव जी और यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग हैं, हमारे जिला सचिव वगैरह सब लोग गए हुए थे। अब गांव के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो वो प्रदर्शन करेंगे और थाने का घेराव करेंगे। इस पूरे मामले का एक और पहलू भी सामने आया जो और शर्मिंदा करता है। इस मामले की खबर की पत्रकार मीर फैसल ने इस घटना पर रिपोर्टिंग की। इसके बाद सिवान साइबर पुलिस की ओर से उन्हें आईटी एक्ट के तहत कानूनी नोटिस भेजा गया। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट को भ्रामक और तथ्यहीन बताया, लेकिन मीर फैसल का सवाल है, अगर रिपोर्ट में कोई गलती है तो जांच और सबूतों से उसे साबित किया जाए। लेकिन एक युवक की मौत हुई, परिवार न्याय मांग रहा है, एफआईआर दर्ज है, कुछ आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, तो फिर सवाल उठाना अपराध कैसे हो सकता है। रस्सी में बांध करके इतनी बुरी तरीके से वो लोगों ने पीटने का काम किया कि उसी वक्त उस व्यक्तिगत को जो है कि शहजाद को दम टूट गया। हमारे दोनों लड़के का मार दिया गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको परवरिश कैसे होगी, किस तरह चलेंगे। 2 ही लड़का था, दोनों को हत्या कर दिया गया है
उसके आगे पीछे इन लोग को कमाने धमाने वाला कोई नहीं है। जैसे ये लोग बावर्ची के काम करते हैं, खाना वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें जो है सटा वगैरह हुआ था, जिसमें ये लोग दूसरा जगह सटा सकार लिए थे, खाली नहीं होने के कारण ये लोग उनका सटा नहीं सकारे, और उसी के कारण जो है कि वो लोग 2-2.5 महीना की बाद इनको जो है कि ले जा करके हत्या करने का काम किया है लोग, अपने बाउंड्री में ले जा करके मारने का काम किया है लोग, वो भी रस्सी में बांध करके इतनी बुरी तरीके से वो लोगों ने पीटने का काम किया कि उसी वक्त उस व्यक्तिगत को जो है कि शाहजाद को दम टूट गया। और दम टूटने के बाद जो है कि यहाँ तक कि घर वाले को सूचना तक नहीं मिला, उसी वक्त प्रशासन उठाया और प्रशासन उठा के पोस्टमार्टम में डाल दिया, और पोस्टमार्टम कराने के बाद भी किसी ने नहीं बताया कि भाई यहाँ का जो भी व्यक्ति का मृत्यु हुआ। यहीं से लोकतंत्र, पत्रकारिता और न्याय व्यवस्था को लेकर बहस शुरू होती है। क्या किसी मौत पर सवाल पूछना गलत है? क्या न्याय की मांग करना गलत है? क्या पत्रकार का काम सिर्फ सरकारी बयान पढ़ना है या फिर पीड़ित परिवार की आवाज़ भी सुनाना है? और सबसे बड़ी बात, पीड़ित मुसलमान है, अपराधी दूसरे समुदाय का है, तो क्या न्याय की प्रक्रिया बदल जाती है? क्योंकि ऐसे ही हमने खोड़ा में देखा है, दिल्ली के पास। तो वहाँ के जो पत्रकार घूम रहे हैं वो किस तरह की भ्रामक बातें फैला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर एक पत्रकार ने कुछ सवाल पूछे तो उसको नोटिस मिल गया। ये जो विरोध कर रहे हैं ना मुसलमानों का, जानवरों की कुर्बानी होती है इंसानों की। सूर्य के कत्ल के बाद इनसे मेरा एक सवाल ये है कि क्या तुम इसी तरह का विरोध किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होने पर कर? मोबाइल के चोरी के इंजाम में लगा के उनका मारा था। हाल ही में एक शहजाद अली नाम का लड़का, कई लोगों ने उसको मार मार के खत्म कर दिया। क्या तुम लोगों ने उसका विरोध किया? जिहाद जब तक तो स्वच्छ मुल्ला अभियान नहीं चलाओगे, एक एक करके इन को नहीं करोगे, इनको घर में घुस के खींच के नहीं, जहाँ कहीं भी ये जिहादी दिखे इनको मारो। देश मांगता है कि रिपीट हो 2002। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देने वालों से मेरा सवाल ये है दोस्तों कि तुम असद के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हो, बोल रहे हो, जिसका इनकाउंटर हो गया, पुलिस ने कर दी, लेकिन जो चीज असद के खिलाफ मार्केट में फैलाई जा रही है वो हकीकत भी असद की बहन के साथ रिलेशन में था। लेकिन फिर भी मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ कि असद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लोग जो असद की वजह से पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, किसी न किसी मुसलमान को धर्म के नाम पर परेशान किया जाता है, मारा जाता है। क्या तुम इसी तरह उन लोगों का भी विरोध करते हो? हाल ही में एक बुजुर्ग, हालांकि उन्होंने इतना भी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया था, मुख्यमंत्री योगी मोदी अमित शाह के खिलाफ बोल दिया तो उस पर बुजुर्ग आदमी को इतना मारा पुलिस वालों ने कि वो चलने के भी काबिल नहीं रहे। अगर वो बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गलत है तो फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे है? अगर प्रशासन ये देखने और सुनने के बाद भी खामोश है तो लानत है इसे। तो ये कैसा समाज बन रहा है, ये कैसी न्याय व्यवस्था बन रही है जहां पर न्याय धर्म देखकर होने लगा है, नोटिस भी धर्म देखकर दिए जाने लगे हैं। इन सवालों के जवाब अदालत देगी, जांच एजेंसियां देंगी और शायद आने वाला समय देगा। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि सिवान का एक परिवार अपने 2 बेटों को खो चुका है। एक पिता अपने बच्चों की कब्रों के सामने खड़ा है, 2 महिलाएं विधवा हो चुकी हैं, कई मासूम बच्चे अपने पिता को पुकार रहे हैं और पूरा परिवार एक ही बात कह रहा है, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। कौन लायक बड़ा मतलब बाप के बिना कि क्या कर सके? अभी क्या कहा था मैंने, कहाँ बड़ा लेकिन के कैसन बड़ा लेकिन कभी कौन अनुभव नहीं किया, अभी कौन अनुभव नहीं किया कि बड़े में अच्छा आदमी कहता ठीक बा, ते मोबाइल के बेले में तो मोबाइल कितना कीमत बा बताइए? संजीव जी के लगे मोबाइल है क्या कीमत बा? ये भी उतना बड़ा नहीं, अगर मोबाइल के इल्जाम जो लगेले बोलो तो मोबाइल में अगर हुई तो मान लो गार्जियन बात है, मोहल्ला टोला बा केहू के बोला के भाई हमारा मोबाइल चोरी ले बा, एक दिन पहले पुलिस एक दिन पहले तू 112 बुला के पकड़वा दिला, चल गई यहाँ से पुलिस जांच पड़ताल केला, सब कुछ कह के शाम को छोड़ दिया।
इमारत में रखो न जाए। हाँ इमारत पीरियड में बाड़ा और जो लोकतनी है के इमारत पीरियड में बाड़ा माने जो लोकतनी सब लोग बाओ जा हमनी के तंका किछो नहीं के साई होवन बढ़िया कहून के सिवान के होवन का हमनी के वहीं के होवन ऐसा ही वहीं के होवन आदमी पुलिस आदमी सामने होता तो काहे के तो होकई के बाबे ना होके को मैं कौन जवाब में कि ना होई अब एसआई जो बैठल बन हो जा जा रस्सी में बांधल बा 11 बजे डेथ कर घर वाला के बढ़िया थाना के जौन प्रभारी बड़ो पहले तो कहता कि हमरा मालूम नहीं के कुछ मालूम नहीं के बाद में जब दबाव पड़ुए ओकरा बाद में कहता कि लाश सिवान सदर अस्पताल में भैया जब लाश यहाँ से उठल बा घर वाला के मालूम नहीं के यहाँ से कितना हुई बहुत हुई 50 मीटर ना 100 मीटर ये गांव में केहू के मालूम नहीं लाश सिवान चल गई बा सरकारी हॉस्पिटल में उहो ले कबाड़ में फेंक दिया गई कोना में रहुए लाश उन्हें कबाड़ में फेंक दिया लाश पुलिस ले प्रशासन लेके गई पुलिस यहाँ से ले जाके वहाँ रख दिला अभी इनकरा घर में जब कोनो माने ओकरा सिवा प्रेजेंट जेंट्स नहीं थे जोन विवाह गांवे के लोग समाज एक्टिव ना भय रहे हां तो वो जोन चाहत बोले कि मामला दब जा हमरा खत्म लाश गायब करे फिर वो लोग के पुलिस प्रशासन और ये पार्टी दोनों हमरा जहां तक उम्मीद बा कि मिलल हुए काहे कि लाश डेड बॉडी जब गायब हो जाई ओके बाद चुका कर बड़ा बाबू के लगे जब ये लड़का के महतारी गइल पे जाए पहले भी तो भगा दिल वाला थाना में हाँ उनकरा के भगा दिल वाला थाना में से ओकरा के भगा दिल बा ओकरा बाद भी फिर आदमी और भी आदमी गइल बा तो हमरा तो कुछ मालूम नहीं हमरा कुछ नहीं जानते सब के मामला में आज जब यहाँ से पूरा सब आदमी जाके वहाँ हल्ला गुली कर लगे जाम जब कर लगे तब वो बतावन की सिवान वो सब के नाम बतावन की सिवान बाटे 12 बजे सब के नहीं बतैले कि सिवान लाश बाटे एक ही आदमी के बतावन की सिवान लाश बाटे महिला पुलिस एगो हम गई तो पूछई कि मानता ऐसा ऐसा आदमी कांड हो गइल बावे वो मृतक कहाँ बड़न तो वो कहते हमरा मतलब वो कहीं फोन लगई महिला पुलिस रही वो कहीं फोन लगई तो वो इन्फॉर्म कई कि हां वो बड़ी सिवान चल गइल बा हम कहीं कि माने घर परिवार के कितना देवे के चाहिए ना तो पता ना सिवान जाए पड़ी तो हमनी के पूरा गांव के महिला जितना भी आदमी थाना पर जाके पूछे हुए तो तब वहाँ के कहता नहीं जोन बानी दरोगा जी सिवान बावे रोगा सिवान जाइलो एफआईआर माने जोन आवेदन ले हमी वहाँ के हमनी के सिवान कोई सन बॉडी ले गई थी सिवान ले गए देखते गेले तो इन्हें पूना में नौका हॉस्पिटल में धइल बा कि जहाँ इस तरह की घटना हुई है तो हम पूरे इस मोहल्ला के लोग चिंतित हैं और इन लोगों में डर का जो है एक बना हुआ है डर बना हुआ है कि हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो इसको देखते हुए प्रशासन से हम अपील करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस मोहल्ला का सुरक्षा बढ़ाया जाए। यहाँ कम से कम 5 एक का फोर्स लगा करके यहाँ रहना चाहिए ताकि इस गांव के लोगों को संतुष्टि हो और ये लोग अपने डर के साए से निकल सकें। अच्छा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि 24 से 48 घंटे के अंदर जो भी अपराधी हैं उनको सजा मिलेगा, लेकिन यह देखा जाए तो 3 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ है परिवार वालों के अनुसार। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री केवल बोलना जानते हैं। अभी तक तो यही देखा गया है कि बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। आपने परिवार की पीड़ा सुनी जी, यहाँ गांव वाले आस पड़ोस के लोग जो बता रहे हैं, आपको क्या लगा सुन करके? कैसा आपको क्या लग रहा है? नहीं, बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत हमें कष्ट हो रहा है और हम भी मर्माहत हैं इस घटना से। अगर इस घटना से मर्माहत नहीं होते तो हम यहाँ तक क्यों आते? हम सुने कि बच्चे हैं तो हम कहे कि हमको चलना चाहिए, बच्चों से मिलना चाहिए और चीज़ों को जानना चाहिए कि क्या क्या समस्या है। अभी वही बच्चे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, पूरा भविष्य है और एक घर का कमाऊ सदस्य। 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे इस दुनिया में नहीं है। आगे किस तरह जो है आप इस परिवार की अपने स्तर से मदद करेंगे? हाँ, अपने स्तर से जो हमसे संभव है करेंगे, बाकी प्रशासन से भी और हम लोग अपने समाज से भी चाहेंगे कि लोग मदद करें और सरकार भी मदद करे।
30 तारीख को क्या हुआ था? मामला 30 तारीख को नहीं है, मामला 29 तारीख से चालू होता है। बकरीद के दूसरा दिन 28 को बकरीद का, हम लोग को बकरीद 3 दिन का होता है, 28, 29, 30। ये 29 तारीख का मामला है जो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या शहजाद अली मामले में सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? क्या परिवार को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो जाएगा? हमने अतहर हुसैन बिहार में यही केस देखा, हमने अररिया में हुसैन साहब का जो मारा था पिकअप ड्राइवर को, वो भी केस देखा। क्या शहजाद अली भी केवल एक केस की फाइल बनकर रह जाएंगे? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बाजी अख्तर ईमान साहब बात करेंगे, MIM के प्रदेश अध्यक्ष MLA अमूर जो है ना, अख्तर साहब, ओवैसी साहब की पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष हैं, वही बात करेंगे। लीजिए बाजी। अस्सलाम वालेकुम। इनका मर्डर जिन लोगों ने किया है, तो वो जी आप शहजाद की वाइफ बोल रहे हैं ना? सर जी जी जी। तो जिन लोगों ने मर्डर किया वो लोग आपके घर पर आए थे? जी 4-5 लोग थे घर पे, हमारे शॉवर स्टैंड थे। अच्छा, तो कहाँ ले आके मारा इसको? कहाँ ले आके मारा इसको? घाट में बांध के मारा? ये अरेस्ट हुआ जो लोग ये किया था, मर्डर किया था, वो लोग कोई गिरफ्तारी हुई किसी की? अभी दो आदमी जब मालूम चला कि दो आदमी अभी गिरफ्तारी और आपके भसुर का भी वो हो गया था ना कुछ दिन पहले, नौशाद अंसारी। अच्छा मेरी बहन, वो मत करो। हमने सुना है आप लोग यतीम बच्चों का मसला है, और अभी आप लोगों को क्या है, कुछ सरकारी ऑफिसर लोग गया था, पुलिस वाला घर पर आया था, कोई आया था? अच्छा ठीक है, हम लोग अब इसी साहब को भी खबर हुई है इसकी, हम लोग इस मामले को दिखवा रहे हैं। बीच में हम लोग आएंगे भी आपसे मिलने के लिए। हिम्मत और हौसले से रहिए, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आपके बच्चों के ताल्लुक से हम लोग उसकी तालीम या आगे कुछ करना पड़ेगा आपके केस के लिए, हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। आते हैं हम लोग आप लोग से मिलने के लिए। ठीक ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि हर पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, क्योंकि हम सच की लड़ाई, सच की आवाज़ जारी रखेंगे। दा स्वतंत्र।